बांग्लादेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत के एक कदम से रातों रात इन्हें 490 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कई दिनों तक मनमानी सहने के बाद अब भारत बांग्लादेश का कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान कराने के लिए तैयारी कर चुका है। भारत के खिलाफ जिन आवाजों को केवल वोट बैंक बचाने के लिए उठाया गया था, उसकी वजह से अब बांग्लादेश को चलाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री अब मुंह के बल गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूरोप के 27 देशों के साथ FTA साइन होते ही बांग्लादेश का RMG यानी कि रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट एक महीने के अंदर 4% गिर चुका है और भारत तेजी के साथ बांग्लादेश से अपना हिस्सा वापस लेते हुए नजर आ रहा है। और जहां बांग्लादेश अभी तक यूरोप को 11.81 बिलियन डॉलर्स के गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा था, अब ये घटकर केवल 11.34 बिलियन डॉलर्स पे आ चुका है। भारत के तेजी पकड़ने का कारण केवल FTA नहीं है, बल्कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी काफी बड़ा हाथ माना जा रहा है। यूएस ने जैसे ही भारत के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, वैसे ही भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने अपना एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों को और बढ़ा दिया। यूएस के नुकसान की भरपाई करने के लिए भारतीय सरकार ने सस्ते कॉटन के इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे गारमेंट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई और इससे डिस्काउंट की फॉर्म में यूरोपियन देशों में इस्तेमाल किया गया। यूरोपियन सप्लायर्स को भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने इतना डिस्काउंट दिया कि भारत बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स के बराबर अपनी कीमतें रख पाए। लेकिन बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब यूरोप ने भारत के साथ FTA एग्रीमेंट साइन कर लिया। कमाल की बात यह है कि जर्मनी अभी तक बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बना हुआ था, लेकिन जर्मनी में भी बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 11% तक गिर चुका है। सोचिए, बांग्लादेश अभी तक यूरोपियन देशों को कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ड्यूटी पे नहीं कर रहा था, वहीं भारत को अपने गारमेंट्स यूरोप में बेचने के लिए 12% की इंपोर्ट ड्यूटी अभी तक देनी पड़ती थी। इस FTA के बाद अब जाके भारत को बांग्लादेश के बराबर मौका मिला है और फाइनली अब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अपना हिस्सा बांग्लादेश से वापस लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप भारत और बांग्लादेश के टोटल यूरोपियन एक्सपोर्ट फिगर्स देखें तो आप समझेंगे कि भारत अभी तक बांग्लादेश से कितना पीछे था। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच जहां बांग्लादेश ने यूरोपियन यूनियन को करीबन 20 बिलियन डॉलर्स के गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए थे, वहीं भारत इसका आधा एक्सपोर्ट भी यूरोप को नहीं कर पाया और भारत के लिए आंकड़ा 8 बिलियन डॉलर से भी कम का था। दोनों देशों की गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो भारत करीबन 10 बिलियन रेडीमेड गारमेंट्स का सालाना प्रोडक्शन करता है, वहीं बांग्लादेश 12 से 15 बिलियन पीसेस मैन्युफैक्चर करता है। भारत में ऑन एन एवरेज फैक्ट्री साइज स्मॉल या मीडियम लेवल की कैटेगरी में आती है, लेकिन बांग्लादेश की फैक्ट्री लार्ज साइज लेवल पे कैटेगराइज की गई है। यही वजह है कि आज प्रोडक्टिविटी के मामले में बांग्लादेश भारत जैसे देश से भी आगे है। सोचिए, गारमेंट इंडस्ट्री में भारत के अंदर करीबन 12 मिलियन लोग काम करते हैं, वहीं बांग्लादेश की 4.5 मिलियन आबादी इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। बांग्लादेश के भारत से आगे निकलने का सबसे बड़ा रीजन था भारत में MMF यानी कि मैन मेड फाइबर की तरफ ध्यान ना दिया जाना। पिछले कुछ सालों में मैन मेड फाइबर से बने गारमेंट्स की डिमांड जितनी बड़ी है, उतनी ही डिमांड कॉटन टेक्सटाइल्स की घटी भी है। बांग्लादेश MMF की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में भारत से अभी तक काफी आगे था, लेकिन इसी को काउंटर करने के लिए कुछ महीनों पहले इसके लिए भी एक PLI निकाली गई थी और जिसमें एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा भी दिया गया है। फरवरी 2026 तक ही इस PLI के अंतर्गत 84 एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। असल में ये PLI 2021 में लॉन्च की गई थी और इसे फिर दोबारा और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन किया गया है। पहले फेज में 91 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था और इन कंपनीज को कुल मिला के 113 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी थी। खैर, जिस मुसीबत को बांग्लादेश ने खुद जानबूझ के बुलाया था, अब वो मुसीबत आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश का पीछा नहीं छोड़ने वाली। ऑलरेडी हम लैंड बॉर्डर के थ्रू बांग्लादेशी गारमेंट्स का इंपोर्ट बंद कर चुके हैं। इसके अलावा जिस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का इस्तेमाल करके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार को गारमेंट्स का एक्सपोर्ट अभी तक कर रहा था, वो फैसिलिटी भी बांग्लादेश के लिए बंद की जा चुकी है। कुल मिला के भारत फाइनली अब ये समझ चुका है कि बांग्लादेश वो देश है ही नहीं जिसे फ्री में कोई भी फैसिलिटी दी जाए, और यही सिखाने के लिए भारत अब धीरे धीरे बांग्लादेश के सभी रास्ते बंद करना शुरू कर चुका है। कुछ और FTA एग्रीमेंट अभी पाइपलाइन में है, जहां बांग्लादेश एक बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है और भारत के आने का इंतजार कर रहा है। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।